हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एपी के बारे में। एपी क्या होता है? एपी सिंपल से एक सीक्वेंस होती है जिसको हमें पढ़ना है। बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कल कि हमारी रोज़ एक वीडियो आती रहेगी, तो आज की वीडियो हमारी एपी के ऊपर है, जो कि क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 5 है। बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एपी होता क्या है। एपी एक तरह का सीक्वेंस है। सीक्वेंस बोले तो कैसे? मान लीजिए 2 4 6 8 इस तरीके के नंबर जा रहे हैं, या 1 3 5 7 इस तरीके के नंबर जा रहे हैं। तो मैं किससे पूछूं ऊपर वाले नंबरों में 3 नंबर क्या आएंगे आगे के? तो आप तुरंत बता देंगे कि 8 के बाद 10 आएगा, 12 आएगा और 14 आएगा। लेकिन नीचे वाले में पूछूंगा तो बताएंगे 9 11 और 13। ऐसे ही सीक्वेंस जिनका कॉमन डिफरेंस क्यों बता पाए यहाँ पे डिफरेंस? क्योंकि सेम है। 2 और 4 का डिफरेंस, 6 और 8 का डिफरेंस, 8 और 10 का डिफरेंस, 10 और 12 का डिफरेंस, या 4 और 6 का डिफरेंस। किसी का भी आप डिफरेंस देखें तो 2 ही है। सेम ऐसे नीचे वाले में भी अगर डिफरेंस देखें तो नीचे के भी डिफरेंस सबके सेम ही है। तो अगर हमारा डिफरेंस सेम है तो हम आगे के सीक्वेंस को तुरंत बता सकते हैं। इस पैटर्न को हम एपी कहते हैं। सबसे बेसिक चीज़ यही है कि आपका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस आपका सेम है तभी उसे हम एपी की कहेंगे। तो आगे की बात करते हैं। एपी का सिंपल एक फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं नॉर्मल, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज जो होंगी तो हम वो फॉर्मूले के थ्रू ही निकाल सकते हैं, ऐसे नॉर्मली नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें बहुत सोचना पड़ जाएगा ऐसे। तो सिंपल सा एक तरीका है। मान लीजिए सबसे पहले सीक्वेंस में लिखते कैसे, ये ए बी जो होता है वो अगर वेरिएबल फॉर्म में देखें तो कैसा होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। इस तरीके से ये सिंपली आगे 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 जाता जाएगा। तो ये एक तरह से तो आप लोगों का ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं ए को। ये सेकंड टर्म हो जाएगा, और सो ऑन ऐसे थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो अगर हमें ये एपी के हमारे क्या हो गए? टर्म्स हो गए। टर्म्स के साथ साथ अगर हमें बताना है, ये आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन है मान लीजिए 10 13 16 19 डॉट डॉट डॉट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 13 16 19 जो हमें सीक्वेंस दिया गया है, क्या ये एपी है कि नहीं? तो चेक करने का इजी तरीका है, बस आपको क्या करना है कि इनके गैप को देखना है। जैसे कि 10 और 13 में 3 का गैप है, 13 और 16 में भी 3 का गैप है, 16 और 19 में भी 3 का गैप है। और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, अगर 3 का गैप है, हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये आप समझ सकते हैं कि एपी है। आगे की बात करें, इसको हमें आगे के कैसे पूछेगा आपसे? आप क्या देगा कि फर्स्ट टर्म तो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म पे क्या है? 10 है। सेकंड टर्म पे क्या है? 13 है। थर्ड टर्म क्या है हमारा? थर्ड टर्म हमारा है 16, और फोर्थ टर्म है हमारा 19। सिमिलरली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो आप तुरंत इसमें प्लस कर लेंगे। 19 के बाद 20, 21, 23। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए आगे का नंबर, आपसे पूछ लिया जाए जैसे ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि 11th नंबर पे क्या आएगा, इस तरीके से चलें 11th नंबर पे क्या आएगा, तो उसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला दिया गया है। उसका फॉर्मूला है an = a+n-1 × d, जिसमें कि a की वैल्यू का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, n का मतलब है nth टर्म, d का मतलब है कॉमन डिफरेंस, d का मतलब है कॉमन डिफरेंस, और an का मतलब है nth टर्म, n का मतलब है n टर्म। और an वो पोजीशन है जिस पे वो वैल्यू जो आ रही होगी उसे हम बताएंगे। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें, सबसे पहले हम निकालते हैं कि a क्या है। a हमारा है यहाँ पर अगर देखें
तो ए हमारा होगा जो फर्स्ट नंबर में जो भी नंबर आ रहा होगा उसे हम ए कहेंगे, तो ए हमारा 10 हो जाएगा। डी हमारा कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए तो आएगा 3। और अगर हमें बताना है एन, एन वो पोजीशन है जो पूछा गया है, यानी 11 टर्म में पूछा गया, तो 11 आपका एन हो जाएगा। अब इसको सिंपली सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। सारी वैल्यूज़ को कैसे पुट करेंगे वो देखिए, हमारे पास ए 10 है, ए हमारा 10 है, डी हमारा 3 है और एन हमारा 11। तो सिंपली आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देना ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में। तो जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारी 10, उसके बाद एन की वैल्यू 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू 3। तो ए एन इक्वल टू आ गया हमारा 10 प्लस 10 इंटू 3। तो ए एन इक्वल टू आ गया हमारा 10 प्लस 30 यानी 40, यानी कि 11वें नंबर पे हमारा 40 आएगा अगर ये सीक्वेंस इस तरीके चले जिसका कॉमन डिफरेंस 3 हो और ए हमारा 10 हो, यानी फर्स्ट टर्म अगर 10 हो तो 11वें नंबर पे हमारा 40 आएगा। कभी कभी क्या कह देगा आपसे ए और डी दिया होगा और पूछ देगा कि इसकी सीक्वेंस क्या होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे ए आपको दिया हुआ है 4 और डी दिया हुआ है -3 और आपसे पूछा गया है कि 3 टर्म्स निकालें इसके। तो फॉर्मूला वही सिंपल सा ए प्लस डी ए प्लस 2d, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। हमें 3 ही टर्म निकालना है तो 3 तक ही लगाएंगे। तो ए की वैल्यू 4, दूसरे वाले में 4 माइनस 3 और तीसरे वाले में आएगा 4 प्लस 2 इंटू -3। तो अगर हम पहले का बात करें तो वो 4 ही आएगा, 4 में से 3 के 1 हो जाएगा और ये 4 माइनस 6 यानी कि 4 1 और -2 हमारा सीक्वेंस आ गया। 3 टर्म ये हमें पता चल गया है कि नहीं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले एपी में आपको यही करना है कि आपको सीक्वेंस देखना है, उसका कॉमन डिफरेंस चेक करना है। अगर सबके कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एक एपी होगा। अगर उसको सीक्वेंस देने के बाद क्वेश्चन पूछता है तो पिछला वाला क्वेश्चन जैसे किया वैसे करना है। और अगर आपको दिया हुआ है ए और डी तो आपको सीक्वेंस इस तरीके से बनाना है। ये 2 टाइप के हमारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में। तो चलिए हम आप स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन। जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 5.1 में, एक्सरसाइज 5.1। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो सिंपली क्वेश्चन है, उन वो तो एप्लीकेशन बेस्ड है कि ये एपी है कि नहीं इसके बारे में बोला गया है। तो हम सीधा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें दिया गया है कि ए की वैल्यू हमारी 10 है, डी की वैल्यू भी 10 है और ये कहा गया है कि राइट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। 4 टर्म्स बताने हमें आगे के, तो सिंपली हम वही फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। तो अगर हम ए की बात करें तो ए तो हमारा 10 ही हो जाएगा, ए प्लस डी करें यानी 10 प्लस 10 यानी 20 हो जाएगा। और अगर हम करें 10 प्लस 2 इंटू 10 तो हमारा आंसर आएगा 30। और अगर हम करें 10 प्लस 3 इंटू 10 तो ये आएगा हमारा 40। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेम ऐसे सिमिलरली अगर हमें करना है, एक पार्ट और करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में बोला है ए इक्वल टू हमें दिया गया है 4 और डी इक्वल टू दिया गया है -3। तो इसको भी सेम ऐसे ही करना है हमें। ए हमारा 4 ही होगा और ए प्लस डी की बात करें तो वो हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1। ए प्लस 2d की बात करें, ए प्लस 2d हमारा हो जाएगा 4 माइनस 3 2 6 यानी कि -2। और अगर हम ए प्लस 3d की बात करें तो होगा 4 माइनस 9 यानी कि -5। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हो गए। मैं सिमिलरली ऐसे ही 2-2 पार्ट, एक पार्ट करा देता हूँ आप लोगों को और आप लोग बाकी के पार्ट करके देख लेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पक्का इनके जवाब दूंगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है
कि हमें फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंसेस। हमें ये बताना है इनमें कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम। 3 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें एक सीक्वेंस दिया गया है 3 1 -1 -3। हमें सिंपली इसमें बताना क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म बहुत ही सिंपल है, बस जो नंबर आपको पहला दिख रहा है वही आपका फर्स्ट टर्म यानी ए होगा, तो 3 आपका ए हो गया। और डी की बात करें तो डी को निकालने के लिए है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना। अब कैसे करेंगे, 1 -3 करेंगे तो आएगा हमारा आंसर -2। सेकंड पार्ट की बात करें तो दिया गया है -5 -1 3 7, तो इसमें भी सेम ऐसी ए की वैल्यू हमारी -5 ही होगी। और अगर हम बात करें डी की तो उसको निकालने के लिए तरीका वही है, A2 - A1 करेंगे। और A2 - A1 जब हम करेंगे तो -1, क्योंकि हमें माइनस करना तो माइनस साइन आएगा ही आएगा। उसके बाद -5 यानी कि आंसर आएगा -1 + 5 यानी कि 4। ठीक है, सिमिलरली आप ऐसे बाकी के पार्ट करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 भी उसमें लेकिन आपको चेक भी करना है कि एपी है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो उसमें पहला क्वेश्चन दिया है 2 4 8 16। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि एपी है कि नहीं। तो एपी चेक करने का तरीका क्या था, आपको कॉमन डिफरेंस देखने हैं, क्या कॉमन डिफरेंस सबके सेम है। तो यहाँ देखें तो 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ पर 8 का डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंसेस जो है हमारे वो बिल्कुल अलग अलग है, तो ये एपी नहीं होगा। फिर सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड जो दिया गया है, सेकंड पार्ट की बात करें तो दिया गया 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इनके कॉमन डिफरेंसेस। कॉमन डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहले A2 - A1 करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो 5/2 -2 की बात करें तो आएगा आंसर हमारा 1/2। और अगर हम करें A3 - A2 तो 3 - 5/2 जो आएगा वो आएगा हमारा, वो भी 1/2 ही आएगा। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ सेम चल रहा है, यानी कि ये एक AP है और ये अगर AP है तो A हमारा हो गया 2 और D हमारा हो गया 1/2। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी के पार्ट्स को चेक कर सकते हैं। बाकी के पार्ट चेक करें और जो आपको पार्ट्स नहीं समझ में आएंगे मैं कमेंट सेक्शन आप लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा उस क्वेश्चनों को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एक्सरसाइज 5.2 ये आप 5.1 पूरी कर लीजिएगा कॉपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।